हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो है वो फिर से हम निकल पड़े हैं एक नए टूर की तरफ, जो है केरल के साइड में। मतलब केरल जा रहे हैं हम लोग। और जो सारे हैं वो बड़े एक्साइटेड हैं, क्योंकि लास्ट टूर जो था वो मेरा अकेला था, तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि यार बच्चे और फैमिली सारी साथ नहीं है। तो आज जो है वो हम लोग सब फिर से तैयार हैं केरल के ट्रिप के अंदर। और अब हम सुबह के बज रहे हैं 4:15। 4:15 बज रहे हैं और अब हमारा जो प्लेन है वो 8:20 का है, यानी 8:20 का प्लेन है, हमारी फ़्लाइट है। तो अब हम जो निकल रहे हैं वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे निकल रहे हैं, टर्मिनल 3 की तरफ। और वहाँ से हम फ्लाई करेंगे सबसे पहले त्रिवेंद्रम। तो हम जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो उसका अपडेट आपको देते हैं। स्टे ट्यून्ड, वी विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। तो फ्रेंड्स हम एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं एंड दिस इज द सिनेरियो। मॉर्निंग के 6:10 हो रहे हैं और अब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं ब्रेकफास्ट करूँ। तो मैकडी के अंदर मैंने तो अपने लिए एक बर्गर मंगाया है और कॉफ़ी मंगाई है, और जो ये फ्रेंच फ्राइज़ है पेरी पेरी हैं, तो सोच रहा हूँ कि खुद ही खा लूँ खाने, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। अब इसके बाद में वैसे जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो विस्तारा में भी है, लेकिन फिर भी हम मैकडी में बैठ ही गए थे, तो मुझे लगा यार अब खाना है तो तो खा ही लेता हूँ। तो आइए अब चलते हैं, फिर अब इसके बाद खा लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद जब बैठेंगे प्लेन में तो फिर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स अब है क्या कि प्लेन जो है वो तो उसके आने में है टाइम, तो हमने सोचा कि एक रिक्लाइनर सीट्स को हड़प लिया जाए। तो रिक्लाइनर सीट जो है वो हड़प ली हैं और अब हम जो है वो रिक्लाइनर सीट पे आराम से बैठे हैं और एंजॉय कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि प्लेन जी कब आएंगे और विस्तारा एयरलाइन कब आएंगी। वैसे तो मैं भोजन कर चुका हूँ और बर्गर मैंने जो है वो एक बड़ा सा खा लिया है और फ्रेंच फ्राइज़ भी खा लिए थे पेरी पेरी वाले, और कॉफ़ी भी पी चुका हूँ। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि विस्तारा का जो ब्रेकफास्ट है ना वो थोड़ा अच्छा होता है। वैसे मैं खाता कम हूँ, लेकिन फिर भी जो है वो मतलब है कि उसका जो ब्रेकफास्ट था, अभी मैंने लास्ट टाइम छत्तीसगढ़ गया था, उसका ब्रेकफास्ट बहुत ही बढ़िया था। तो होप्स हो कि आज भी वो बढ़िया रहे। तो अब देखते हैं कि प्लेन, अब एक वेट कर रहा हूँ लेकिन प्लेन आ ही नहीं रहा है। प्लेन तो अभी 8:20 में बोर्डिंग स्टार्ट होगी। 8:20 बोर्डिंग स्टार्ट होगी 8:20 पे और फ्लाइट भी मेरे ख्याल से ऐसे ही कुछ है। तो अब वेट कर रहे हैं कि कितनी जल्दी जो है प्लेन में बैठें और फ्लाई करें, क्योंकि फिर उससे आगे जो है वो हमें त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट से कन्याकुमारी जाना है कैब लेके, जिसका जो ऑलमोस्ट मतलब टाइम होगा वो होगा कितना, 2.5 घंटे होगा। 2.25 से 2.5 घंटे। 90 किलोमीटर्स रनवे है। 90 किलोमीटर्स है, तो 2.25 से 2.5 घंटे जो है वो हमें कैब में करना है। तो वो भी एक बहुत इंजॉयबल पार्ट होगा, क्योंकि हम बहुत साल पहले मतलब ऑलरेडी 2 बार जो हैं वो केरला जा चुके हैं। और जो कन्याकुमारी है वो मेरा बड़ा जाने का मन था, क्योंकि समुंदर के पास जो है ना सी मतलब बहुत थोड़ा सा बढ़िया लगता है। तो अब उसके पास ही मतलब सोच रहे हैं कि यार फटाफट से पहुंच जाएं और फिर आगे का कुछ जो है हमारे व्यूवर्स उनको बताएं। बट ये प्लेन जो है वो आने का नाम ही नहीं ले रहा। एक्चुअली हुआ ये है कि 2 घंटे पहले ही पहुंच चुके हैं हम, तो इसलिए अब प्लेन ने तो अपने टाइम पे ही आना है, तो इंतज़ार कर रहे हैं। और अब देखो टीचर्स है ना, तो अप टू डेट रहते हैं ना और ऑन टाइम रहते हैं। तो चलिए, और ये देखिए दोनों भी जो है वो एंजॉय कर रहे हैं बैठ के आराम से, वो दोनों लगे हुए हैं अपने मस्ती में। तो अब हम प्लेन में बैठ चुके हैं एंड वी आर हेडिंग फॉर तिरुवनंतपुरम केरला। सो स्टे ट्यून्ड। फ्रेंड्स, तो अब हम जो हैं वो त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट से कन्याकुमारी की तरफ निकल पड़े हैं। और कन्याकुमारी जो है वहाँ पे हमारा जो रिज़ॉर्ट है दैट इज़ अन्नाई रिज़ॉर्ट, और कैब हमने कर ली है। और यहाँ से जो है भैया कितना टाइम लगेगा, हाई बोल दो ज़रा मेरे जो है व्यूवर्स को।
ये रॉबिन भाई हैं हमारे साथ में, और 2.5 जो हैं वो घंटे का मतलब रनवे है जो ऑलमोस्ट टाइम लगेगा, मतलब बाय रोड है 2.5 घंटे जो हैं वो लगने हैं यहाँ से हमें, मतलब त्रिवेंद्रम जो है वो मतलब कन्याकुमारी त्रिवेंद्रम से 2.5 घंटे का अप्रॉक्सीमेटली रास्ता है। और अगर रॉबिन भाई बीच में चाहेंगे तो हमें नारियल पानी पिला देंगे बढ़िया सा मलाई वाला, प्लस जो है हमें कुछ खिला देंगे, तो इससे बढ़िया तो बात नहीं होगी, दिन बना देंगे हमारा। तो देखते हैं अब आगे अब कितना लंबा है, लेकिन जो ग्रीनरी है वो त्रिवेंद्रम की वो तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जैसे ही प्लेन नीचे उतर रहा था तो एकदम मतलब इतने सारे मतलब पेड़ थे, इतने सारे कि मज़ा आ गया देखते ही। बहुत सारा वो सीन कैप्चर करना थोड़ा सा रह गया, क्योंकि वो इतनी फास्टनेस में प्लेन था कि मतलब कुछ भी ऐसा हो नहीं पा रहा था। और जो अब का नज़ारा है वो तो और भी बढ़िया है, क्योंकि जो रोड्स वगैरह हैं वो अच्छी हैं यहाँ पे। और अब आगे देखते हैं कितना टाइम लगता है। चलिए फिर मिलते हैं अन्नाई रिजॉर्ट में। तो फ्रेंड्स अब हम जो है वो केरला से तमिलनाडु के अंदर एंट्री करने जा रहे हैं। यहाँ से ये जो चौक सा था वो बेसिकली उसके अंदर हम केरला से तमिलनाडु के अंदर एंट्री कर चुके हैं अब। और यहाँ से रॉबिन भाई कितना टाइम लगेगा अब जाने के अंदर? 1.5 आवर्स, यानी कि 1.5 घंटे का टाइम लगेगा ऑलमोस्ट कन्याकुमारी में पहुँचने के लिए। तो फ्रेंड्स पहुँचते हैं कन्याकुमारी, और बेताब हैं बहुत ज़्यादा हम कि यहाँ से जो है वो फटाफट से पहुँच जाएं, क्योंकि 3 घंटे की फ़्लाइट जो है वो अभी तक हमने कभी ली नहीं थी, और बैठ के जो है वो उसी चेयर के ऊपर मेरी तो हालत ख़राब हो गई है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं फटाफट से होटल पहुँच जाऊँ और देखें भाई रिज़ॉर्ट कैसा है। और जो रॉबिन भाई है वो बता रहे हैं कि जो अन्नाई रिज़ॉर्ट है वो मतलब वाकई में बहुत अच्छा है। तो चलते हैं अन्नाई रिज़ॉर्ट की तरफ और पहुँचते हैं तो आपको बताते हैं कि अन्नाई रिज़ॉर्ट कैसा है। तो गाइज अभी देखो ये पापा, अभी हम यहाँ पे रुके हैं और ये पापा जो है ये नारियल पानी लेके आए हैं। अभी फ़िलहाल 2 ही नारियल पानी लेके आए हैं, और अभी टेस्ट हम इसको करके बताते हैं कि कैसा टेस्ट है। और रिफ्रेशिंग लग रहा है बिल्कुल, ये देखिए। हाँ इतना ग्रीन सिर्फ 50 रुपीज़ का नारियल पानी है, ये भरा हुआ है बिल्कुल, और टेस्ट इसका बहुत अच्छा है। ये अद्वित ने बताया, अभी मैंने पिया नहीं है, अभी मैं पीऊँगा जाके तो फिर मैं बताऊँगा, लेकिन उससे पहले तो यही बता देंगे। तो सोनिया जी आप लोग पिए और बताएं जरा। चलो ड्रिंक इट एंड टेल अबाउट द टेस्ट। बिल्कुल फ्रेश लग रहा है, फ्रेश और रिफ्रेशिंग, बिल्कुल बढ़िया सा। फ्रेश और रिफ्रेशिंग दोनों चीज़ें आ गई हैं इसके अंदर। सो फ्रेंड्स अभी पापा नारियल पानी पी रहे हैं, मैंने तो पी लिया है, और अभी पापा ने मम्मी और दीदी को भी दिया था। और ये देखो सबसे अच्छी चीज़ दिखी है जो यहाँ पे, ये गाड़ी, ये है ऑडी की, पता नहीं कौन सी है, ये विंटेज कार लग रही है, विंटेज, बड़ी अच्छी लग रही है। एक्सक्यूज मी भैया एक मिनट, ये क्या है? शरबत। ये फ्रेंड्स ये जो है राजा शरबते जो है वो है, और भैया बता रहे हैं कि बहुत टेस्टी है। इसको भैया कैसे बनाते हैं? पानी में डालते हैं? पानी में डालते हैं, और पानी में डालते हैं, पानी में और लेमन भी डालते हैं। पानी में और लेमन में। ओके। तो फ्रेंड्स हम होटल अन्नाई में आ चुके हैं, and this is what the reception look like. मम्मा को दे दो। This is the welcome drink. अभी थोड़ा सा पकड़ के बैठो। ओए ओए फ्रेंड्स जो मज़ा है वो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। जो मैं देख रहा हूँ सामने, जन्नत इलाही, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। टाइमिंग्स आर Morning 7 to evening 6. ओके we have also a swimming pool at our room also. Our room side is close. और व्हाट द नेम ऑफ अवर रूम दैट इज मेंशन्ड? Deluxe villa. डीलक्स विला। ओके Deluxe villa is our room, best room, the car room. ओके राइट। डीलक्स विला है, और
बग्गी में हम जा रहे हैं, पर अद्वित जी ऐसा लग रहा है चला रहे हैं, मगर अद्वित जी चला नहीं रहे हैं। Building spa gym. ओके। और दांतिका जी ये पीछे बैठी हो। दांतिका जी इधर देखें आप ज़रा, इधर पीछे तो देखना है। मस्त टाइप सा है सामने समुद्र। सेकंड पूल। सेकंड पूल। Yeah, room 66. सामने सी है, सी है। और इंफिनिटी पूल। हाँ ये देखा था अद्वित हमने उसमें। वाओ। So this is our room now. Oh my goodness. Damn. We've got a personal pool too, so. Luggage. Oh my god, damn. फ्रेंड्स हमने ना ऑर्डर किया है अभी, क्योंकि भूख भी लग गई है। प्लेन में तो हमें 9:30 पे मिल गया था ब्रेकफास्ट, और हमने वाइंड अप भी कर लिया था बाय 10 o'clock। और अब जो हम लोगों ने ऑर्डर किया, एक वेज नूडल्स ऑर्डर किया, कढ़ाई पनीर ऑर्डर किया, और यहाँ पे ना तंदूरी रोटी थी, तो मैंने ना तवा रोटी ऑर्डर की है, और घी विदाउट घी मतलब ऑर्डर करी है। तो लुक एट दिस, कि कैसा लग रहा है खाना जो हमने क्योंकि ऑर्डर इसके अंदर किया है। मेरा थोड़ा स्पेशल ध्यान रखा गया है, क्योंकि मैं तो घी खाता नहीं हूँ और रोटी को तो बिल्कुल भी नहीं खाता हूँ। हाँ, और ये भी अच्छा है कि हम घर से थोड़ी बहुत डिस्पोजेबल भी रहते हैं, बार बार उनको कॉल करें। और वैसे विस्तारा में भी हमने भोजन बहुत अच्छा किया था, और यहाँ पे भी जो चीज़ें लग रही हैं वो बढ़िया लग रही हैं। अब आप खा के देखते हैं कि कैसा है और कैसा नहीं है, पता चलेगा। क्योंकि अभी बाहर जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर सनसेट पॉइंट देखने जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, अब हम बिल्कुल तैयार हैं और जा रहे हैं हम पूल की तरफ। मतलब कि पूल तो यहाँ पे 3 है, बट एक इन्फिनिटी पूल है। ये देखो, ये तो पूल में पहुंच भी चुकी और ये जो है वो लोग पहले ही पूल में पहुँच चुके हैं, देखिए। और हम लोग जो हैं वो एंट्री कर रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया है। ओए होए, डैम, oh my god, oh my god, just look at the view। तो हम कौन सा उतर रहे हैं भाई? ओ भाई ये देखो, ये देखो, ये स्विमिंग करता हुआ इंसान। यार इतना डीप है ही नहीं कुछ, इससे डीप तो वो वाला होगा, उसमें जाते हैं। नहीं सेम है, मैं कहीं तो बड़ा छोटा है, वहाँ पे जाके बड़ा है वो। तो अब हम जो है वो निकल रहे हैं। पूल जो है वह हमने कर लिया है, और पूल जो था बड़ा शानदार था, क्योंकि वो इन्फिनिटी पूल था। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा आगे एक्सप्लोर करते हैं कि जो अन्नाई रिजॉर्ट है उसकी जो बैक साइड है, जिससे पूरा सी, अब देखिए मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये पूरा सी मुझे नज़र आ रहा है, बड़ा ज़बरदस्त सा। और अब थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं कि आगे क्या कुछ कह रहे हैं कि ये लोग की कुछ मार्केट है, थोड़ा सा आगे मार्केट लगती है, कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, और सनसेट है मेन। तो जो बेसिकली यहाँ पे सबसे ज़्यादा बढ़िया कंसेप्ट है वो ये है कि सनसेट देखने को मिलता है, बड़ा ज़बरदस्त सा। तो एक बार नीचे जाके देखते हैं और थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। और सामने ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा, ये बड़ा प्यारा सा देखिए, ये बात ज़बरदस्त से भी ज़बरदस्त सीन है ये सारा, पूरा मतलब अमेजिंग। हवा कितनी ज्यादा मेरे बाल उड़ रहे हैं, और ये देखो दिल्ली की ये गर्मी जो से राहत है, राइट, दिल्ली की गर्मी से राहत है। ये देखो दिल्ली की
50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी से राहत है, ऐसा है। और यहाँ पे जो आनंद है वो आनंद ही आनंद है। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे आ गए थे कन्याकुमारी के बीच पे सनसेट देखने के लिए। तो सनसेट जो है वो आपको दिखाएंगे शॉर्ट्स में, क्योंकि अचानक से जो है वो इतनी खुशी हो गई कि वीडियो बनाना ही भूल गए, वीडियो कैप्चर ही नहीं हुआ। और हम लोग हैं जो अपने ही फ़ोटो क्लिकिंग में लग गए। और अब यहाँ पे जो मौसम है वो बहुत बढ़िया हो रहा है। और ऑलमोस्ट टाइम जो है वो कितना हो चुका है, 6:54 हो चुके हैं और अंधेरा सा है। तो अब होटल की तरफ रवाना हो रहे हैं और ऑटो करेंगे, जैसे ऑटो से आए थे वैसे ही ऑटो करेंगे। और सनसेट यहाँ बहुत प्यारा था। और पीछे का व्यू जो है वो आप तो देख ही रहे हैं कि समुंदर ही समुंदर है। हाँ, 20 रुपीज़ पर ईच पर्सन का ऑटो ने लिया था। और जो हमारा अन्नाई रिजॉर्ट है वहाँ से 20 रुपीज़ ईच लिया, तो 80 रुपीज़ करके आए थे। और अब जाते टाइम देखते हैं कि क्या डिमांड है क्या डिमांड नहीं है। और फिर अब डिनर का टाइम है। और आज स्विमिंग भी बड़ी ज़बरदस्त कर ली है अद्वित जी ने तो यहाँ पे। और अब इसके बाद में अब होटल पहुँचते हैं, क्योंकि नज़ारे जो हैं वो तो एकदम बहुत ही बढ़िया है, ज़बरदस्त से भी ज़बरदस्त नज़ारे। तो फ्रेंड्स, अब जो है वो हम सनसेट देख के आ चुके हैं और ऑटो में आए थे बेसिकली हम। तो अब हमने ये डिसाइड किया, क्योंकि नाइट जो है वो हो गया था, टाइम ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए प्रेफर किया कि अब जो है वो जो अन्नाई रिजॉर्ट है उसके अंदर ही रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट का नाम क्या है? -2 रेस्टोरेंट है। तो अब आपके सामने ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा बढ़िया बना हुआ है, तो सोच रहे हैं कि यहीं पे डिनर कर लेते हैं। और पहले तो हमने ऐसा सोचा था कि स्विगी या जोमेटो से मंगा लेते हैं, लेकिन यहाँ के रेस्टोरेंट्स के बारे में थोड़ा सा हम अवेयर नहीं है, तो प्रेफर यही कर रहे हैं कि यहीं पे करते हैं। तो अब इनका मेन्यू वगैरह देख रहे हैं, तो कुछ मंगाते हैं और अब देखते हैं कि क्या आता है क्या नहीं आता। फ्रेंड्स, अब हमने ना सूप ऑर्डर किया है, क्योंकि सूप जो होता है इट्स अ ग्रेट एपेटाइज़र। तो इन लोगों ने जो चूज़ किया है वो किया है चिकन सूप हॉट एंड साफ। और हम लोगों ने उदी और मैंने जो चूज़ किया है वो हम लोगों ने किया है मॉन्चो वेजिटेरियन सूप। और एक हमने अभी स्नैक्स में फ़िलहाल चिकन टिक्का का ऑर्डर दिया हुआ है, और फिर देखते हैं खाने में क्या खाते हैं। अब जो है कुछ हल्का खाने का मन था आफ्टर जो है थोड़ा भारी खाने के बाद में। तो हमने जो है वो एक दाल तड़का और तंदूरी रोटी मंगा लिया। और मेरी फेवरेट कोक थी, लेकिन अब यहाँ पे आ रही है मेरी टैक्सी। तो फ्रेंड्स, अब जो रूम है वो डार्कनेस में कन्वर्ट हो चुका है। और खाना वगैरह खा के डिनर वगैरह करके, डिनर बेसिकली हमने आज यहीं पे रेस्टोरेंट में ही किया था, क्योंकि बाहर का थोड़ा सा ऐसा था कि लग रहा था कि यार जाएंगे ऑटो में जाना ऑटो में आना, वैसे ही बहुत थक गए थे। तो इनका ही मतलब +2 करके -2 करके रेस्टोरेंट था, तो उसी के अंदर हमने डिनर कर लिया। अब +2 था या -2 था ये मैं भूल गया हूँ। तो अब जो है ये तीनों जो हैं सो गए हैं। देखिए मैं थोड़ा सा एक बार इनका क्लोज़अप दिखाता हूँ आपको। इनको नींद इतनी गहरी चढ़ी हुई है। ये सोनिया जी हैं जो सो गई हैं, ये अद्वित कपूर जी हैं, और ये उदांतिका जी भी मैं दिखाता हूँ, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि इनका फेस दिखेगा, क्योंकि ये रजाई रुजुई पूरी कवर करके ही सोती हैं। बिल्कुल सही बात है, ये उदांतिका जी हैं जो पूरी रजाई रुजुई कवर करके सो गई हैं। और अब जो है वो मैं देखूँगा कि जो वीडियोज़ वगैरह बनाई हैं वो कितनी बढ़िया बनी है, कैसी बनी है, क्योंकि उसमें से ही मैं आपको जो है बेस्ट जो है वो मतलब डालें, ताकि आपको जो चीज़ मिले वो सबसे ज़्यादा बेस्ट मिले।